हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथ ही साथ आप सभी को दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करें। आज आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में आज डायबिटीज मरीजों की संख्या 10 लाख से भी ऊपर है, जिसको हम भारत को डायबिटीज का कैपिटल के नाम से जाना जाता है, जो कि एक आइटम बम की जैसी स्थिति हो गई है। तो डायबिटीज इतना क्यों बढ़ रहा है? डायबिटीज आखिर क्या रीजन है बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट बढ़ने का? और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में डायबिटीज के पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं। तो इस पर मैं बातें करूंगा। शुगर फ्री कौन कौन से सब्जियां हैं उसको मैं बताऊंगा। शुगर फ्री कौन कौन सा फल है उसको मैं बताऊंगा। और क्या डायबिटीज होने पर दूध पी सकते हैं अथवा नहीं पी, उसको मैं बताऊंगा। और तीसरा मूल बात बताऊंगा कि डायबिटीज में आप जानते हैं कि इंसुलिन या मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है, जिसमें इंसुलिन नाम की जो हार्मोन्स होता है वो प्रोड्यूसन कम होता है, यानी पेनक्रियाज इंसुलिन का निर्माण कम करता है, जिसके वजह से इस पर भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपका इंसुलिन प्रोडक्शन होगा पैनक्रियाज के द्वारा, उस पर मैं बताऊंगा। और कौन कौन सा ऐसी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज है, आयुर्वेदिक नेचुरल तरीके की जड़ी बूटियां हैं जो आपके घर के आसपास में भी आपको मिल जाएंगे, जिसको अगर आज से आप लेना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि 1 से 2 महीना में आपके द्वारा जो बहुत सारी दवाइयाँ ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण करने के लिए खा रहे हैं, तो निश्चित वह दवाई से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू हो, याद रखें, कोई भी हेल्थ इशू हो, कोई भी स्वास्थ्य समस्याएं हो, अपने नज़दीकी जो पेशेवर चिकित्सक हैं, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, वहां पर आप निश्चित संपर्क करें। स्वास्थ्य संबंधित चेकअप कराना चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है आप सभी को जानकारियां देना, और साथ ही साथ कुछ जो नुस्खे मैं बताऊंगा जिसको लेने से आपको हार्म नहीं करेगा, यहाँ तक कि फायदे करूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। और अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो कैसा लगा इसे भी आप कमेंट्स करें, आप लिखें, ताकि हमें बहुत खुशियाँ मिलती है। बहुत सारे रिसर्च के बाद मैं आपके बीच आता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो मैंने बात किया था, फर्स्ट बात किया था कि शुगर फ्री कौन कौन सा सब्जियां हैं। तो शुगर फ्री सब्जियां में आपका पालक होता है, पत्ता गोभी होता है, आपको ब्रिंजल यानी बैगन होता है, आपको बीन्स होता है, आपका टमाटर होता है और आपका प्याज होता है। और भी कई एक सब्जियां हैं जिसको भी आप शुगर फ्री होता है आप ले सकते हैं। अब शुगर फ्री फल की बात करें, शुगर फ्री फल कौन सा है? तो शुगर फ्री फल में आप अमरूद ले सकते हैं, आप नींबू ले सकते हैं, आप खीरा ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको आप इसका लेते हैं तो निश्चित ही आप पपीता ले सकते हैं। यह शुगर फ्री है, आपको नुकसान नहीं पड़ेगा। नुकसान कौन करता है? ज़्यादातर जो आर्टिफिशियल, जैसे आप चीनी आपको नहीं खाना है, चीनी की बनी हुई आइटम्स जो जैसे अब मिठाइयाँ हो गया, मेवा हो गया, बहुत सारी खीर हो गया, बहुत सारे आइटम्स हैं जो मार्केट में उपलब्ध होते हैं, हम लोग खाते भी हैं और आप भी खाते हैं। तो चीनी से बनी हुई आइटम्स को या फिर चीनी को नहीं लेना है आपको। जो आपका मैदा हो गया या फिर मैदा की बनी हुई आइटम्स को आपको लेने की जरूरत नहीं है। क्या आप दूध पी सकते हैं डायबिटीज पेशेंट? तो जी हाँ, बिल्कुल दूध पी सकते हैं, लेकिन वैसा दूध जिसमें फैट की मात्रा कम हो, उसको आप दूध ले सकते हैं, आप दूध खा सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर आपको क्रोनिक हाइपरटेंशन है, आपको बीपी हमेशा हाई रहता है, तो कुछ दिनों के बाद डायबिटीज से ग्रसित हो जाते हैं। किसी को पेनक्रियाटाइटिस है, उसमें भी आपको धीरे धीरे आपको डायबिटीज की ओर ले जाता है, डायबिटीज हो जाता है। अगर आपको जीबी स्टोन है, गाल ब्लैडर में पथल है, अगर उसका समय रहते आप उसका इलाज नहीं कराएंगे, ऑपरेशन नहीं कराएंगे, तो धीरे धीरे आपको यह डायबिटीज आपको हो जाता है। अगर आपको थायराइड है, अर्थराइटिस है, इसमें भी डायबिटीज कुछ दिनों के बाद, चूंकि आप लंबे समय से बहुत सारा दवाई खाना पड़ता है, जिसके कारण हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। क्योंकि अब मैंने बात किया था, यह हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है, जिससे कारण डायबिटीज होता है। और हम सात्विक और संक्षिप्त शब्दों में जानते हैं कि डायबिटीज आखिर होता है तो क्यों होता है। हम सब कुछ ठीक ठाक है, नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, फिर अचानक जब टेस्ट कराते हैं, जांच कराते हैं, तो पता चलता है कि आपके शरीर में डायबिटीज हो गया, मधुमेह की बीमारी हो गया। क्यों होता है दोस्तों? हमारा शरीर भोजन से बना है, दाल चावल रोटी, इसी से हमारा शरीर बना है। हम लोग भोजन जो खाते हैं, शरीर का निर्माण होता है। तो हम लोग भोजन जब करते हैं तब भोजन का डाइजेशन होता है, पाचन की क्रिया होती है। तो पाचन की क्रिया के पश्चात, यानी आपके शरीर में जो भोजन द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा मिलता है, तो उस कार्बोहाइड्रेट को आपका सेल तोड़ता है। सेल को तोड़ करके क्या करता है? ग्लूकोज में बदल देता है। तो आपके बॉडी में जो ग्लूकोज है, और आपका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग, वैसे तो शरीर का सभी अंग महत्वपूर्ण है,
जो पैनक्रियाज होता है, जिसको हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, वह इंसुलिन नाम की हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है, स्राव करती है, निकालती है, प्रोडक्शन करती है। तो आपका जो बॉडी सेल और जो ग्लूकोज है और ये इंसुलिन दोनों अब कंज्यूम करता है, दोनों आपको ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करके शरीर की सभी कोशिकाओं तक आपका ग्लूकोज पहुंचता है, जिससे आपको एनर्जी मिलता है, जिससे आपको ताकत मिलता है। अगर वही आपका बॉडी ग्लूकोज तो बना दिया, लेकिन अगर इंसुलिन कम निकलेगा तो जिसके वजह से आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज अधिक हो जाएगा। तो ग्लूकोज लेवल बढ़ना यानी ब्लड ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर, यानी ब्लड में शुगर की मात्रा अधिक होना ही ब्लड शुगर कहलाता है। आपने निश्चित जानते हैं कि अगर आपको शुगर की समस्या हो जाएगी, अगर इसको समय रहते इसको नियंत्रण नहीं पाया गया तो बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस आपके शरीर में होना शुरू हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं किडनी संबंधी समस्या हो जाएगा, है ना। आप लंबे समय तक अगर इसको नियंत्रण नहीं पाते हैं तो समस्या आएगा। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, हाथ पैर में सुन्न हो जाना, है ना, बंखा लगना, सेंसेशन लॉस हो जाना, ये सब आपको समस्या, यादाश्त आपको कम हो जाएगा। यह सब समस्या आज हुआ और आज के आज ये समस्या नहीं दिखेगा, जब 2-4-10 साल बीतेगा यह समस्या आपको न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में समस्या आपको आएगा। आई संबंधी समस्या हो जाएगा, आँख के संबंधी, आँख की रेटिना रोशनी कम जाएगा, है ना, दिखाई कम देगा, धुंधला दिखाई देगा। इस तरह से बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाएगा, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। इस तरह से आपको इन्फेक्शन आपको हो जाता है ना। इस तरह से उसके बाद कहें कि ऊन, अगर घाव अगर हो गया तो आपका जल्दी ऊन हील नहीं हो, घाव नहीं पड़ेगा और आप परेशान हो जाएंगे। आपको खांसी हो जाए, आपको बुखार हो जाए और अन्य ऑपरेशन करने की नौबत आ जाए तो यह जल्दी आपको डॉक्टर्स ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं होता है। पता है कि आपके पास शुगर लेवल बढ़ा हुआ, ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो उस समय आपको उस समस्या से भी जूझते हैं और शुगर की समस्याओं से जूझते हैं। तो मैं सभी समस्याओं का निदान मैं आपको बतलाऊंगा। साथ ही साथ अगर आपके पास शुगर लेवल नहीं बढ़ा हुआ है, अगर आप नॉर्मल हैं, तो आप क्या क्या एहतियात बरतेंगे जिससे कि शुगर की समस्या आपको नहीं होगा। और मैं बताऊंगा शुगर की जांच कितने विधि से किया जाता है और उसका नॉर्मल क्या होता है, एबनॉर्मल क्या होता है। तो दोस्तों, शुगर जो चीनी जिसको कहते हैं, तो चीनी सबसे पहले जान लें कि चीनी की बीमारी होता है तो क्यों होता है। नॉर्मल एबनॉर्मल की बात बाद में करेंगे। तो चीनी जो है आपका गलत रहन सहन, गलत खान पान की वजह से चीनी नाम की बीमारी होती है। इसलिए होती है कि आप अगर रोजाना की तरह ज़्यादा मात्रा में घर की बना हुआ आइटम्स खाना पीना कम मात्रा में लेते हैं और आप चौक चट्टी का जो बना हुआ ज़्यादा, जैसे आपका हो गया पिज्ज़ा हो गया, मोमोज हो गया, जंक फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, केक हो गया, रेड मीट हो गया, चिकन हो गया, या फिर आपको कहें कि आप कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, मैदा की आइटम्स हो गया, चीनी की बनी हुई आइटम्स हो गया। इस तरह से बहुत ऐसे आइटम्स हैं जिसका अगर आप लंबे समय तक सेवन करेंगे, और आज के युवा पीढ़ी ज़्यादातर इसी में से लेना पसंद करते हैं, तो अगर लंबे समय तक ऐसी चीज़ों को आप लेते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे जो हार्मोनल है वही बैलेंस हो जाएंगे, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हो जाएगा, आपका जो शरीर का जो ऑर्गन है प्रॉपर काम नहीं करेगा, कहीं ना कहीं आपको शरीर में समस्या आना शुरू हो जाएगा। जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, अर्थराइटिस हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। यह सब समस्या आपको, और अगर ये समस्या हो गया, अगर इस पर आपको नियंत्रण नहीं कीजिएगा तो आपके शरीर में ऐसा समस्या होगा कि आप बिस्तर पकड़ लेंगे, फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। आपका पिताजी, आपका लड़का आपके बहुत जो है देखेंगे, लेकिन वो इलाज तो करा देंगे, लेकिन समस्या तो आपके साथ है, इसलिए झेलना तो आप ही को पड़ेगा। तो ऐसे अगर खान पान अगर रखते हैं तो उस खान पान को अवॉइड करें और हेल्दी डाइट लें, हरी साग सब्जियाँ लें, फ्रूट्स का आइटम लें, ताज़ा फलें लें, नियमित एक्सरसाइज करें, है ना, फिजिकल एक्टिविटीज़ बनाए रखें। आप अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपको स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप अच्छे ज़िंदगी जी पाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी डायबिटीज़ के विषय में कौन कौन सा एक्सरसाइज करना है, कैसे एक्सरसाइज करना है, कैसे लाइफ स्टाइल को बदलना है, ऑलरेडी इस प्रजापति हेल्थ केयर चैनल में डाला हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। और सबसे मूल बात क्या है कि कोई भी बीमारी होता है तो सबसे मेन रीजन होता है कॉन्स्टिपेशन। कब्ज को दूर रखें। कब्ज को कैसे दूर रखना, अगर आप कब्ज से परेशान हैं तो मैं आयुर्वेदिक तरीका से, नेचुरल प्रोसेस से, बिना पैसा खर्च किए हुए इस वीडियो में मैंने आपको डाल चुका हूं। आप इस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे कब्जियत को दूर किया जा सकता है। ये दोस्तों हो गया। अब हम जानते हैं कि ब्लड शुगर का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, टेस्ट कराते हैं एबनॉर्मल क्या होता है। दोस्तों, उसमें आपका ब्लड शुगर एक होता है फास्टिंग, एक होता है फास्टिंग,
मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। फास्टिंग यानी अगर आप खाली पेट हैं, खाना नहीं खाए हैं तो फास्टिंग हो गया। तो उसमें 60 से 100 या फिर कहें 70 से 110 मिलीग्राम अगर आपके पास है शुगर, तो आपको चीनी की बीमारी नहीं है, शुगर की बीमारी नहीं है। ये पीपी की बात करें, यानी भोजन के 2 याद रखें, हमेशा जब भी टेस्ट कराएं तो भोजन के 2 घंटा के अंदर में आप ब्लड शुगर खाना खाने के बाद करना है। तो इसमें आपका 110 मिलीग्राम से 140 मिलीग्राम 150 मिलीग्राम अगर होता है तो नॉर्मल आपको माना जाता है। और तीसरा होता है रैंडम। रैंडम का मतलब होता है कि किसी भी समय किसी भी वक्त खाना खाए हैं, लेट हो गया, 2 घंटा 4 घंटा बीत गया है ना, जो भी आइटम्स खाए हैं वो रैंडम कभी भी जांच किया जाता है। तो रैंडम में भी आपका 120 से लेकर के 150 160 160 भी आता है, तो इसको नॉर्मल माना जाए। ठीक है, इसमें आपको डायबिटीज नहीं है। अगर ये डायबिटीज अगर फास्टिंग में 200 हो जाए तो आपको डायबिटीज है। अगर 250 हो जाए या उससे अधिक हो जाए है ना, या 190 हो जाए तो आपको डायबिटीज की बीमारी है, चीनी की बीमारी है। अगर यही आपका भोजन करने के बाद 250 हो जाए है ना, 300 हो जाए या उससे अधिक जितना हो जाए, इसलिए आपको चीनी की बीमारी है। तो चीनी में शुगर लेवल अगर अधिक है उसको कहा जाता है हाइपरग्लाइसेमिया, उसको कहा जाता है हाइपरग्लाइसेमिया। याद रखिए, हाइपरग्लाइसेमिया कहा जाता है। अगर चीनी कम गया आपके बॉडी में तो हाइपोग्लाइसेमिया। तो चीनी घटना सबसे ज़्यादा खतरनाक, उसमें चक्कर आता है, मरीज अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, शरीर से पसीना चलता है, समय रहते ग्लूकोज मेंटेन नहीं किया गया तो कभी कभी जान भी चला जाता है। ठीक है, तो इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य संबंधित कोई भी हेल्थ इशू हो तो आप निश्चित अपने पेशेवर चिकित्सक से मिलेंगे, जिससे कि वह जांच करके आपको इलाज करेंगे और ठीक होंगे। तो ये हो गया। और एक जांच जो है आपको और है, जिसको लोग डॉक्टर्स सलाह कराते हैं, HbA1c। ये जो है HB का मतलब हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, इसको ग्लाइकोसिटेट कहा जाता है, ग्लाइकोसिटेट हीमोग्लोबिन है ना। इसका वैल्यू की बात करें तो इसका जो वैल्यू होता है 3 महीने का रिपोर्ट शो करता है। 3 महीने के अंदर में आपका ग्लूकोज लेवल शरीर में कितना था, कब क्या हुआ, 3 महीने का रिपोर्ट शो करता है। तो इसमें नॉर्मल जो आपका आएगा 4% से लेकर के, परसेंटेज में आता है 4% से लेकर के आपको 5.5% अगर आता है तो समझिए कि आपको नॉर्मल है, आपको चीनी की बीमारी नहीं है। अगर 5.5 से है ना 6 पॉइंट के बीच आता है या 6.7 आता है तो समझिए कि प्री डायबिटीज है। आपको अब डायबिटीज से आपको डरने की जरूरत है, डायबिटीज से आपको बचने की जरूरत है। डायबिटीज की तरफ भाग रहे हैं, इशारा हो रहा है उसमें से। अगर डायबिटीज 6.5 से ऊपर 7 हो गया, 8 हो गया, इस तरह से अगर आपको आ गया तो आपको डायबिटीज है, आपको हाइपरग्लाइसेमिया है। ठीक है, आपको चीनी की बीमारी हो गई। अब आपको इसमें सजग रहने की जरूरत है। अब हम रिसेंटली बात करें कि दवाई तो बहुत सारे लोग खाते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा एहतियात बरता जाए, कौन सा ऐसा आयुर्वेदिक तरीका से बिना पैसा का, बिना फीस दिए हुए डॉक्टर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट हम डायबिटीज को कंट्रोल करें। उसके लिए दोस्तों आपको करना है, बहुत आजमाया हुआ नुस्खा है, आपको बहुत काम की चीज़ें हैं, इसलिए आप हमेशा नोट कर लें, इसको बतलाएं। जो कि फर्स्ट होता है तुलसी का पत्ता, बोल देता हूँ, तुलसी का पत्ता आप लीजिए, लमसम 20 पत्ता 25 पत्ता नोच लीजिए, बढ़िया से धो लेना है। और दूसरा होता है जामुन का पत्ता, जामुन का पत्ता जितना तुलसी का पत्ता उतना जामुन का पत्ता। तीसरा होता है करेला का पत्ता, इसमें भी 20-25 पत्ता ले लीजिए, सेम बराबर में लेना है। और चौथा होता है बेल का पत्ता, इसको भी 20-25 ले लेना है। और सभी को अच्छी तरह से धो लेना है, धो करके साफ सुथरे बर्तन में उसको अच्छी तरह से पीस लेना है, जैसे मसाला पीसाता है, पीस करके पूरा महीन कर लेना है। महीन करने के पश्चात आपको टैबलेट के आकार का गोली बना लेना है। ठीक है, और उसको सुखा देना है धूप में। आपको 2-4-10 घंटा में वह सूख जाएगा। और उस सूखे हुए जो आपने गोली तैयार किया है उसको आपको, अगर डायबिटीज लंबे समय से आप बहुत सारी दवाएं मेटफॉर्मिन खाते हैं, फेनोफॉर्मिन खाते हैं, ग्लाइनेस
खाते हैं, क्लाइनेट टीएस खाते हैं 1 mg 2 mg 3 mg, इस तरह से जो आप दवाई खाते हैं तो आप ज़्यादा नहीं, आप 2 गोली सुबह 2 गोली शाम खाएं, या फिर एक एक गोली 3 टाइम खाएं, एक एक गोली 3 टाइम आप खाएं, 8-8 घंटा पर आप दवाई आती है। और आप जो दवाई खा रहे हैं उसको भी आपको लेना है, इमीडिएटली आपको छोड़ना नहीं है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप एक बार चेकअप करा लें कि आपका शुगर लेवल कितना है। और आप ये जो दवाइयाँ खा रहे हैं, ये जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो आप लेना स्टार्ट किए हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस से जा रहा है, कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, रेफरेंस रेंज क्या रह रहा है, इस सभी चीज़ों की आपको जानकारियाँ फिर 15 दिन के बाद जांच कराएं, 10 दिन के बाद जांच कराएं। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो ग्लूकोमीटर आप बाजार में मिलता है, आप उसको ले लें, खुद से जांच करके उसमें 10-20 पॉइंट आगे में बढ़ा हुआ माइनस प्लस में आपको बतलाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अस्पतालों में भी इसी तरह से टेस्ट डॉक्टर्स भी करते हैं, तो आप उस पर भरोसा करते हुए आप खरीद सकते हैं। 1500 में वो मिल जाता है ग्लूकोमीटर। आप देखिए, उसका देखेंगे कि 2 महीना के बाद आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, और आप धीरे धीरे अपने जो एलोपैथ दवाइयाँ ले रहे हैं उसको आपको धीरे धीरे छोड़ना है, और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, अपने जीवन शैली को बदलना है, और जो खान पान की मैंने बात किया है उसको आपको बनाए रखना है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, जिसको हम तनाव कहते हैं वो नहीं लेना है, नींद पूरी लेना है, ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी आपको बनाए रखना है, और नींद पूरी लेना है। ऐसा अगर 4 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो डायबिटीज़ है, आपकी जो समस्याएं हैं, बहुत ऐसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से आपको छुटकारा मिलेगा, और आप हेल्दी फील करेंगे, आप स्वस्थ महसूस करेंगे, और आप स्वस्थ हो जाएंगे। आप जानते हैं कि स्वास्थ्य से बढ़ के दूसरा कोई संपत्ति नहीं है, हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है। आपके पास एक आलीशान मकान में रख दिया जाए, उसमें गाड़ी हो, बंगला हो, नौकर चाकर सब हो, है ना, मुंशी मैनेजर सब हो, और आप ऐसा बीमारी से ग्रसित हो जाए जिसमें आपको बेड पर लिखना पड़े, ठीक है, तो वो अच्छा है कि आप मरैया में रह के पूरा नींद ले रहे हैं, सभी से बातें कर रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, जहाँ घूमने की जरूरत वहाँ घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ये अच्छा है। तो मरैया अच्छा है लेकिन वो माहौल अच्छा नहीं है। तो फिट रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है आप सभी को जागरूक करना, और बीमारियों से कैसे बचा जाए इस पर भी मैं बातें करता हूँ। बहुत सारी लगभग इसमें वीडियो प्रत्येक बीमारियों पर इसमें बना करके आपको आप लोगों को भेजा जा चुका है। प्लीज़ मेरे चैनल को प्रजापति हेल्थ केयर अगर आप सर्च करते हैं यूट्यूब पर या फिर क्रोम ब्राउजर पर, तो निश्चित ही इस वीडियो से आप जुड़ पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप सभी से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।